नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानी कि 7 अप्रैल को काउंटिंग है, तो उसके पहले आज की रात काफ़ी अहम है। किसी भी कैंडिडेट के लिए आज रात उन्हें अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल सुबह से ही मतगणना शुरू होने वाला है। तो इस कड़ी में हमने आपको 4 तारीख को जिस दिन वोटिंग संपन्न हुआ था, उसके बाद हमने बताया था कि क्या कुछ किस क्षेत्र में किस कैंडिडेट की स्थिति बेहतर रही। आज फिर से हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस विधान परिषद के किस सीट पर विगत 2 दिनों में जो चर्चा चली, जिसके तहत कुछ जानकारी भी निकल करके सामने आई है, तो उसको लेकर के हम हाजिर हैं। हम पटना सीट की चर्चा करेंगे। दरअसल पटना सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफ़ी अहम है। जेडीयू यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहीं आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह के खास कार्तिक मास्टर चुनाव मैदान में हैं, जबकि वाल्मीकि सिंह जो यहाँ से पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, इस बार भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उन पर दांव लगाया है। खुद नीतीश कुमार वैसे तो पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने के बहाने ही क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, लेकिन कई दिनों तक उन्होंने जनसंपर्क किया इस क्षेत्र में, खास करके बाढ़ के इलाकों में। तब कहा गया कि नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम कहा गया कि यह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, कोई उसमें चुनाव से इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो विपक्षी सदस्य हैं, खास करके आरजेडी के लोग, यह कहते रहे कि अब तो मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी वाल्मीकि सिंह को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह के खास जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं कार्तिक मास्टर, उनको जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की, लेकिन यहाँ जो खेल बिगाड़ने का जो काम था, आरजेडी कैंडिडेट का खेल कैसे बिगड़े, इसके लिए कर्णवीर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। कहा तो यही जाता है कि कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया को चुनावी मैदान में उतारने के लिए सत्ताधारी दल के बड़े नेता ने चाल चली। जानकार बताते हैं कि लल्लू मुखिया को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से मैदान में उतारा गया। कहा गया कि उनके निर्देशानुसार ही लल्लू मुखिया चुनावी मैदान में उतरे और कोशिश थी कि उस इलाके के, यानी कि जो पटना का जो पश्चिमी इलाका है, बाढ़ मोकामा का जो इलाका है, उस इलाके में इनका काफ़ी जनाधार है। वैसे लल्लू मुखिया भी अनंत सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ समय से दोनों में अनबन हुई और इसका नतीजा है कि इस बार जब अनंत सिंह की तरफ से कार्तिक मुखिया को आगे किया गया, तेजस्वी यादव ने कार्तिक मुखिया को टिकट दिया, इसके बाद लल्लू मुखिया भी मैदान में उतर गए और एक बड़े नेता का उनके सिर पर हाथ था। तो इस तरह से जो यादव मतदाता हैं, उन मतदाताओं को कहीं ना कहीं आरजेडी से अलग करने के लिए लल्लू मुखिया ने खूब पसीना बहाया, काफ़ी पैसे भी खर्च किए, ऐसी जानकारी है। लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि लड़ाई को तो त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश जरूर की गई, लल्लू मुखिया कुछ हद तक उसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई आमने सामने की है। जानकार यह बताते हैं कि एक तरफ जेडीयू के कैंडिडेट वाल्मीकि सिंह हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिक मास्टर, दोनों के बीच लड़ाई मुकाबले की है। लेकिन जिस मकसद से लल्लू मुखिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था, खास करके बाढ़ और बख्तियारपुर के इलाकों में कुछ वोट तो उन्होंने काटा, लेकिन जो पश्चिमी इलाका है, पूर्वी इलाके में थोड़ा ये लल्लू मुखिया का प्रभाव दिखा, लेकिन जो पश्चिमी इलाका है, खास करके दानापुर, मनेर, नौबतपुर, फुलवारी, विक्रम, पालीगंज, यह जो इलाका है, इस इलाके में लल्लू मुखिया की नहीं चली। कहा जाता है कि जो दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव, पहले वे भी नाखुश थे। जानकार बताते हैं कि वे भी लल्लू मुखिया को कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहे थे, लेकिन अंत में जब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया, तेजस्वी यादव ने जाकर के कई जनसभाएं की, यादव जो नेता थे उनको लगातार फोन से संपर्क किया और कहा
कि कार्तिक मास्टर हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर राजद को मजबूत करना है, राजद की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनानी है, तो वैसी स्थिति में हमारे कैंडिडेट को मजबूत करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम यानी कि राजद की सरकार बिहार में नहीं बनेगी। भले ही यह विधान परिषद का चुनाव हो, लेकिन इसके परिणाम जो हैं वो दूरगामी परिणाम होंगे। तो इसका असर दिखा और जो यादव मतदाता थे, जो यादव वोटर थे, कहीं ना कहीं आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। तो इस तरीके से हम कहें तो लड़ाई आमने सामने की हो गई और कहीं ना कहीं राजद कैंडिडेट की बढ़त मिलते हुए दिख रही है। 4 तारीख से आज 6 तारीख है। इस दौरान जो जानकारी लगी कि कार्तिक मास्टर की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हालांकि वाल्मीकि सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी भरपूर लड़ाई दी है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन अब तक की जो जानकारी है उसमें आरजेडी कैंडिडेट बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये पटना की स्थिति थी। पटना के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से लड़ाई हुई, लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत तक अभी यही जानकारी है कि आरजेडी कैंडिडेट पटना सीट पर उनकी स्थिति अच्छी है। हालांकि कल जब चुनाव के परिणाम शाम तक आ जाएंगे तब यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी चर्चा के अनुसार यही स्थिति है जो हमने आपको बताया है।